जय हिंद दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर श्वेता। आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बीपीएससी की तैयारी आप किस प्रकार करें। देखा जाए तो 67 बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है। कहा जा रहा है कि दिसंबर में एग्ज़ाम ले लिया जाएगा और सितंबर लास्ट तक फॉर्म भी भरा जाएगा। तो आप अपनी पढ़ाई की रणनीति किस प्रकार बना कर रखे हैं। आप इतना सोच लीजिए कि इस बार जो वैकेंसी है इस बार हमको पार कर लेना है। पिछली बार की वैकेंसी में 2-3 नंबर से सब कोई ना कोई पिछड़ ही गया होगा, तो उन लोगों की तैयारी तो अभी जोरदार ही चल रही होगी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि अभी रीसेंट तैयारी करने बैठते हैं और फिर कंप्लीट हो जाएगा सब। इसमें भी कोई गलत बात नहीं है। अगर अभी से भी लग जाया जाए ना तो आराम से बीपीएससी की तैयारी की जा सकती है, क्योंकि बीपीएससी के जो पीटी के क्वेश्चन होते हैं वो इतने हाई रैंकिंग के नहीं आते हैं, लगभग अच्छे खासे ही क्वेश्चन होते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर को देखेंगे ना तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। एक बार प्रीवियस ईयर को देखिए और अपनी तैयारी उस हिसाब से लगा दीजिए, एक सही रणनीति के साथ चलिए। सबसे पहले ये देखिए कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पहले तैयारी उस चीज़ की कीजिए। जैसे कि देखिए कि करंट अफेयर से क्वेश्चन का वेटेज ज़्यादा होता है। करंट अफेयर से लगभग क्वेश्चन 30 को पूछ लिए जाते हैं। मॉडल हिस्ट्री से भी क्वेश्चन 20 से 25 आते हैं। बिहार स्पेशल से 15 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और साइंस एंड टेक मिला के 20 क्वेश्चन लगभग पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन का वेटेज यहाँ से है, मतलब लगभग 90 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको इसकी तैयारी करनी है। 90 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अगर आप इसमें 75 से 80 स्कोर भी कर लेते हैं या 70 से 75 तो आप आराम से बीपीएससी क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन जहाँ से थोड़े कम पूछे जाते हैं वो है पॉलिटी से 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जियोग्राफी और इन्वायरमेंट से 5 से 10, इकोनॉमी से 5 से 10, मैथ से 10 क्वेश्चन होते हैं। डरने की कोई बात नहीं है कि जिनकी मैथ्स बहुत वीक है तो उनको बहुत डर के बात है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। मैथ्स के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत हाई लेवल नहीं होते हैं, अच्छे खासे नॉर्मल सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर को देख के अच्छे से समझ सकते हैं। और जो लोग तैयारी में हैं उनको तो अच्छे से पता ही है। जो लोग अभी से बैठना चाहते हैं वो भी ना घबराएं, क्वेश्चन का वेटेज इतना हाई लेवल का नहीं होता है। ओल्ड में हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन लगभग आते हैं, यानी कि यहाँ से लगभग 60 से 65 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेटेज इनका है। इन सब्जेक्ट से 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पहले आप इनको कंप्लीट कर लिए। अगर ये अच्छे से कंप्लीट हो गया तो आराम से बीपीएससी क्रैक हो जाएगा। उसके बाद इस सब्जेक्ट पे मेहनत कीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो सब्जेक्ट है इस सबको पढ़ना कहाँ से है। सही बुक्स का चूज़ करना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। मेरे समय में मैंने बहुत सारे कलेक्शन इकट्ठा कर लिए हैं, लेकिन अभी रिसेंट में जब सारे चीज़ों को कंप्लीट किया है तो जाना है कि किस चीज़ से पढ़ना ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे मान लेते हैं विपिन चंद्रा की किताब है या स्पेक्ट्रम की किताब है, तो मुझे लगता है स्पेक्ट्रम की किताब ज़्यादा बेटर देन विपिन चंद्रा, वो ज़्यादा बेहतर है विपिन चंद्रा से। तो आधुनिक भारत से क्वेश्चन का वेटेज ज़्यादा है तो आप उसके लिए स्पेक्ट्रम को पढ़िए। और मैंने अपना वीडियो बनाया है मॉडर्न हिस्ट्री पर, शुरुआती फेज से मैं वीडियो बना रही हूँ, उससे आप उसको देख सकते हैं। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे SI श्वेता नाम का मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप जाकर देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो वेटेज वाला सब्जेक्ट है वो है करंट अफेयर। करंट अफेयर बहुत अच्छा आता है, मतलब कि बहुत टफ लेवल का नहीं आता है, बहुत नॉर्मल रहता है। ऊपर से ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो आपको कहाँ से मिल जाएंगे। प्रतियोगिता दर्पण आप मंथली ले लीजिए, या कोई ऐसी मैगजीन जो आपके जहाँ मिलता है वो जो बहुत फेमस हो, तो प्रतियोगिता दर्पण ले सकते हैं। एडुटेरिया का छमाही या सालाना, जैसे मान लीजिए लास्ट दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, अनुमान है, ये कोई श्योर नहीं है लेकिन अनुमान है, तो आप आराम से सालाना एडुटेरिया का ले लीजिए या स्पीडी का भी ले सकते हैं। एडुटेरिया में ब्लॉक वाइज बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, सो एडुटेरिया बेटर लगा मुझे, तो सालाना एडुटेरिया का ले लीजिए। और पीडी को हर मंथ पढ़िए। पीडी में भी सब कुछ नहीं, जहाँ से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर को देखिए और क्वेश्चन देखिए वेटेज कहाँ से आ रहा है, पहले वो चीज़ों को कंप्लीट कर लीजिए पीडी से। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने के बारे में सोचिए और उसको अंडरलाइन करते जाइए अपने पीडी में हर मंथ के मैगजीन को। और दैनिक जागरण का जो राष्ट्रीय संस्करण आता है उसको पढ़िए, दैनिक जागरण का पेपर, उसमें भी जहाँ से
इंपॉर्टेंट पढ़ने होते हैं वही, सब कुछ नहीं पढ़ लेना है कि हाँ हमारे इलाके में एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, सब नहीं पढ़ना है। इंपॉर्टेंट चीज़ को पढ़िए दैनिक जागरण से। तो आपको करंट अफेयर में 3 चीज़ों को लेकर चलना है। ये बिल्कुल आसान है, बिल्कुल टफ नहीं है, आराम से। एक मंथली मैगजीन है, 1 महीने में पूरा हो जाना है। ये सालाना अभी तो छमाही आया है एडिटोरिया का, तो उसको आप देख सकते हैं, लेकिन उसमें वही चीज़ों को देखिए जहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पूरा मैगजीन नहीं पढ़ना है। हर बार यही समझाते हैं हम कि हर चीज़ को पूरा ख़त्म करने पे मत जोर दीजिए, पहले वो देखें कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। उसके लिए क्या ज़रूरी है, प्रीवियस ईयर पेपर का आपके पास बुक होना चाहिए। मार्केट में बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का बना हुआ क्वेश्चन आंसर का बुक आता है, उसको देखिए कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, उसी हिसाब से अपनी तैयारी रखिए। बिहार के लिए आप इम्तियाज़ अहमद की बुक आती है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, तो बिहार के लिए आप इसको ले लीजिए। इसमें बहुत अच्छे से लिखा है। आप इम्तियाज़ अहमद का बुक जब सब्जेक्टिव वाला पढ़ते हैं ना, ऐसा लगता है कि इंडियन हिस्ट्री तो कुछ है ही नहीं, सारा बिहार में ही हिस्ट्री पढ़ा हुआ है, इसी से आंसर लिखा जा सकता है। और तैयारी को पीटी मेंस दोनों लेकर चलिए, ये नहीं कि सिर्फ पीटी की तैयारी हो रही है और मेंस की तैयारी नहीं हो रही है। अभी तो रिसेंट आपका एग्ज़ाम मान लीजिए दिसंबर में होने वाला है, तो पीटी को लेके चलिए, लेकिन उसको भी थोड़ा अच्छे से लेके चलिए, हर चीज़ को रटने के रूप में नहीं, समझते हुए चलिए। बहुत अच्छा खासा टाइम है अभी 3 मंथ। इसका सब्जेक्टिव पढ़िए, ऑब्जेक्टिव बना लीजिए। बिहार के करंट अफेयर में बिहार बजट से पूछ लिया जाता है, आर्थिक सर्वेक्षण से पूछ लिया जाता है बिहार का, तो यहाँ से कुछ करंट अफेयर पूछ लिए जाते हैं, वो देख लीजिएगा बिहार से। साइंस के लिए ल्यूसेंट का साइंस ले लीजिए, उसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों आते हैं, वो उसको बनाइए, उससे आपका साइंस आराम से हो जाएगा। साइंस में क्वेश्चन का लेवल काफ़ी हाई नहीं होता है, तो साइंस को इतना सीरियस नहीं लेते हुए नॉर्मली पढ़िएगा। साइंस में साइंस एंड टेक भी होता है, वो भी अच्छे खासे वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। वहाँ के क्वेश्चन थोड़ा एडवांस होते हैं, जो करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं, तो वो अच्छा लगता है बनाने में, तो इसलिए एग्जामिनर भी क्वेश्चन वहाँ से देता है साइंस एंड टेक से, तो उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो साइंस आपका ल्यूसेंट से हो गया। तो देखिए 4 मेन चैप्टर मैंने बताया ना यहाँ से, जहाँ के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे आपका आधुनिक भारत मैंने बता दिया स्पेक्ट्रम से, करंट अफेयर मैंने बताया पीडी, एडिटोरिया और दैनिक जागरण से, बिहार के लिए इम्तियाज़ अहमद सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, और साइंस के लिए ल्यूसेंट का साइंस। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब अगला सब्जेक्ट पॉलिटी के लिए देखा जाता है कि सबसे अच्छी किताब आती है तो लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत की न्यू एडिशन जो आई होगी वही पढ़िएगा, उसमें कुछ नए पार्ट ऐड किए होंगे। सबके पास कुछ ना कुछ पुरानी बुक्स होती हैं, अगर उसमें आप ऐड कर सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन न्यू एडिशन लेना अच्छा रहता है। तो पॉलिटी लक्ष्मीकांत के लिए, लेकिन अभी सर पे पीटी का पहाड़ खड़ा है कि पहले पीटी देना है, तो अभी लक्ष्मीकांत पढ़ते हुए देंगे तो कंफर्म है कि पीटी में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, किताब थोड़ी अच्छी खासी मोटी होती है। तो अगर समय नहीं है, अगर काफ़ी समय से पढ़ते आ रहे हैं तो लक्ष्मीकांत, अगर शुरुआत कर रहे हैं बीपीएससी तैयारी करने के लिए, अगला 68 देंगे तो लक्ष्मीकांत को लेके चलिए। लेकिन अभी पीटी सर पर है तो आपको इन सब बुक को लेके चलना होगा। पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट और ओल्ड और मिड हिस्ट्री के लिए इन सब को मैं रिकमेंड करती हूँ। ये सारे चीज़ों के लिए आपको यहाँ से पढ़ना होगा। ठीक है, अब ये देखिए, ल्यूसेंट की बुक से या क्राउन की बुक से, आप किसी से भी पढ़ सकते हैं। क्राउन की बुक में थोड़ा डिटेलिंग दिया हुआ है, वहाँ से पढ़ सकते हैं। ल्यूसेंट की बुक में 1 लाइनर की तरह सब्जेक्टिव दिया है, वहाँ से पढ़ सकते हैं। देखा जाए कि बिहार एसआई के लिए कोई एक बुक से पढ़ना बेटर रहेगा, लेकिन अभी बीपीएससी है तो मुझे लगता है कि 2-3 बुक को आपको एक साथ लेके चलना चाहिए, कुछ में पॉइंट ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर अगर हो सकता है तो आप आराम से क्राउन से पढ़िए, जिनके पास ल्यूसेंट है वो भी नहीं घबराइए, आराम से उनसे भी पढ़ सकते हैं। फिर एनसीईआरटी सार आती है महेश वर्णवाल की, उसमें क्वेश्चन का कलेक्शन बहुत सुंदर दे दिया है। अगर साइंस एंड टेक का क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो आराम से सिर्फ एनसीईआरटी सार इन सब से ना पढ़ते हुए सिर्फ एनसीईआरटी सार में जो क्वेश्चन कलेक्शन साइंस एंड टेक के दिए हुए हैं, इकोनॉमिक्स के दिए हुए हैं या पॉलिटी वॉलिटी के दिए हुए हैं, उसको भी आराम से कंप्लीट कर लिया जाए ना, तो बीपीएससी के पीटी में आने वाले क्वेश्चन आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। एनसीईआरटी सार में क्वेश्चन कलेक्शन बहुत अच्छा दिया हुआ है। सामान्य घटना चक्र कुछ स्पेशल बुक्स के, जैसे कि जियोग्राफी अगर आपका वीक है तो उसके लिए आप एक घटना चक्र का जियोग्राफी ऑब्जेक्टिव मंगा लीजिए, उससे आप पढ़िए। मॉडर्न हिस्ट्री जो आप स्पेक्ट्रम से पढ़ रहे हैं उसका टेस्ट आप घटना चक्र से दीजिए। पॉलिटी के लिए भी आप घटना चक्र मंगाइए, उससे आप इसको दीजिए। ठीक है, या तो जिसके पास ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव है वो भी उससे अपना कंप्लीट कर सकता है, क्योंकि अगर कोई मान लीजिए सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं और उसका हम टेस्ट दे देते हैं तो वो चीज़ एकदम कंठस्थ हो जाती है।
तो आपको ऐसे ही पढ़ना है, कोई चीज़ पढ़िए फिर उसका सब ऑब्जेक्टिव बना लीजिए, तो इससे आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो घटना चक्र ले सकते हैं या ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं। घटना चक्र को क्यों रिकमेंड किया जाता है? क्योंकि घटना चक्र में जो क्वेश्चन के लेवल होते हैं बहुत अच्छे रहते हैं, मतलब कि हर चीज़ को एक्सप्लेन लिखा रहता है। अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसका आंसर भी है और उसका एक्सप्लेनेशन भी नीचे दिया हुआ है, इसीलिए घटना चक्र को ज़्यादा लोग बेटर समझता है। लेकिन अगर उस एक्सप्लेनेशन को आप क्राउन से और बाकी बुक्स से पढ़ चुके हैं तो कोई फ़ायदा नहीं कि वहाँ भी आप पढ़े, लेकिन वहाँ मिल जाता है तो अच्छा लगता है। इसीलिए ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव में तो वैसे नहीं दिया रहता है कि क्वेश्चन है, आंसर है, उसका एक्सप्लेनेशन है, इसीलिए ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव को ज़्यादा लोग रिकमेंड नहीं करता। मैं लेकिन ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव से करती हूँ, उससे कोई बुरी बात नहीं है। मैं बाकी चीज़ों को इन सब बुक से पढ़ लेती हूँ और आराम से टेस्ट ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव से दे देती हूँ, तो उससे भी दिया जा सकता है। ये भी किताब अच्छी है, वो भी किताब अच्छी है। सबसे बेटर ये है कि आप अपना तैयारी कैसे करते हैं। सोचिए, जो पिछले बार के जो बच्चे हैं जो 2-3 नंबर से पिछड़े हुए हैं, उनकी तैयारी कितनी धुआंधार होगी, और आप जो अभी बैठ रहे हैं, आपको अपना मेहनत में कितना ज़्यादा मेहनत दिखाना होगा कि इस बार आप क्लियर कर लें। तो मेहनत से पीछे मत भागिए, आगे चलिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। फिर एक और बुक है बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अभी पीटी है तो पीटी का पेपर मंगाइए, मेंस आएगा, मेंस का भी मंगा लीजिएगा, ठीक है। तो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर रखिए, उसमें देखते रहिए, उसको टेस्ट दीजिए, पहले उसको टेस्ट दीजिए और लास्ट 10 ईयर्स का पहले दीजिए, क्योंकि पहले जो बीपीएससी का क्वेश्चन जो आता था तो उसका वेटेज थोड़ा अलग होता था। अभी जो रिसेंट के आ रहे हैं ना उसके अलग है, तो अभी वाले से दीजिए। पिछली बार 66वीं बीपीएससी का देखिए, बीपीएससी का पीटी का क्वेश्चन देखिए, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब लोग बहुत ज़्यादा तैयारी कर लिए थे। बिहारी स्पेशल में लगता है कि कितना कुछ पूछ सकता है बिहार से, लेकिन बिहार में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे थे जो बच्चों को भी पता होगा। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, स्मार्टली पढ़ते हुए निकलना है, एग्ज़ाम पहले क्लियर करना है। अभी 3 महीना है, 3 महीने में एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए लगिए। बस तैयारी, प्रीवियस ईयर पेपर को देखिए, उसी हिसाब से अपनी तैयारी को रखिए। आगे फिर समय आएगा, पढ़ा जाएगा मेंस के लिए एक्स्ट्रा। अभी पूरा पीटी पे फोकस कीजिए, आराम से एग्ज़ाम क्लियर हो सकते हैं। बुक्स ज़्यादा नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने बोला स्पेक्ट्रम पढ़ने के लिए बहुत अच्छा किताब है। और एक बात और, एक ल्यूसेंट या क्राउन, जो भी बुक आप कर रहे हैं, ल्यूसेंट हो या क्राउन हो, उसको कंप्लीट कीजिए। उसमें मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए, उसमें ओल्ड हिस्ट्री, मतलब उसमें टोटल चीज़ पढ़ लीजिए। अगर साइंस भी उसी से पढ़ रहे हैं तो उसी से पढ़ सकते हैं। अगर जिनके पास क्राउन है, क्राउन से साइंस पढ़ सकते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो ल्यूसेंट से पढ़ सकते हैं। ल्यूसेंट के साइंस में अच्छे से दिया हुआ है, वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। मेन है कंप्लीट करना। जो बच्चा अपना बुक कंप्लीट करता है, टोटली एकदम कंप्लीट करता है, अच्छे से स्मार्टली करते हुए कि जैसे प्रीवियस ईयर पेपर आए हैं उस हिसाब से अपने बुक्स को सही से कंप्लीट करता है, मल्टीपल रिवीजन देता है। कोई दुनिया में ज़्यादा तेज या ज्ञानी नहीं होते हैं, सब इक्वल है। जो बहुत मेहनत करता है वही सफलता को पाता है। किसी के पास सफलता चल कर नहीं आती। अगर आप मेहनत करेंगे तो सफल ज़रूर होंगे और आराम से आप बीपीएससी निकाल लेंगे। और मैंने अपना वीडियो भी बनाया है मॉडर्न हिस्ट्री पर, अगर आपको वो अच्छा लगे तो आप यहाँ आई बटन में मैंने दिया हुआ है, आप उससे चेक कर सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप SI श्वेता को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगे तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और कोई डाउट हो आपके मन में, कोई क्वेश्चन फंसा हो कि तैयारी से रिलेटेड या कोई भी, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगी। धन्यवाद। जय हिंद।